पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। आज 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है 18 अगस्त 2018 से शुरू होने वाला सफर इस्तेहकाम पाकिस्तान की मंजिल की जानिब जारी है। मुल्क में पहली बार टैक्स वसूली को तहरीक की शक्ल दी। हाउसिंग मंसूबा और बिलियन ट्री सुनामी जैसे इकदाम उठाए गए। भारत आजाद कश्मीर को भूल जाए, पुराना कब्जा छोड़ने की बात करे। अफवाज पाकिस्तान का भारत को वाज़ेह पैगाम। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कश्मीर के लिए आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। भारतीय फौज ने मिस एडवेंचर की कोशिश की तो भरपूर जवाब देंगे। कल इतनी बड़ी पेशरफ्त है जिसका कि आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। उनके नुक्ते नज़र को मुस्तरद किया गया। जब दिमाग में खराबी पैदा होती है ना तो वो किया जाता है जो 5 अगस्त को किया गया, और जब कुछ सठिया जाता है ना तो वो कहा जाता है जो वज़ीर दफ़ा ने कहा। भारत की भरपूर मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। मोदी ने नेहरू के भारत को दफन कर दिया। दिमाग में खराबी हो तो वो किया जाता है जो भारत ने 5 अगस्त को किया। मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक खुसूसी कमेटी का इजलास। ऑपोजिशन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से दी जाने वाली तजावीज़ को मुरतब कर लिया। तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की जाएंगी। उनकी मुशावरत के बाद तजावीज़ को काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना ज़ेर गौर तजावीज़ की मुशावरत के बाद हतमी मंजूरी देगी। सलामती काउंसिल का गुज़िश्ता रोज का इजलास ओपन सेशन बुलाने के फैसले के करीब पहुंचकर खत्म हुआ। जराये के मुताबिक 15 में से 12 अरकान ओपन सेशन बुलाने के हक में थे। 12 अरकान ने चीन की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत की। कश्मीर आलमी सतह पर मुतनाज़े इलाका है। भारत एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। संगीन मामले पर दोस्त मुल्कों की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। अमरीकी सदर मामले का बगौर जायजा ले रहे हैं। बाबर अवान से मुलाकात में कश्मीर से मुतल्लिक कानूनी मामलात पर मुशावरत। तुर्की का सलामती काउंसिल के मुशावरती इजलास का खैर मकदम। तुर्क वजारत खारजा का कहना है पाकिस्तान और भारत में कशीदगी में कमी और सफारतकारी के फरोग के लिए सलामती काउंसिल इजलास को शाइन था। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी मंजूर करदा करारदादों की रोशनी में मसला हल कराए। फरीकैन कशीदगी की मौजब एक तरफा इकदामात से गुरेज करें। पाकिस्तान को कश्मीर पर सलामती काउंसिल का दरवाजा खटखटाते रहना चाहिए। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान की 92 न्यूज के प्रोग्राम 9th एडिशन में गुफ्तगू। कहा कश्मीर जल रहा है, हर घर मातम कदा बना हुआ है। मकबूजा कश्मीर में 8,80,000 फौजी हमलावर हैं। भारत ने सलामती काउंसिल की करारदादों की नफी कर दी। हमें आलमी अदालत इंसाफ नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल में कल पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पे एक बहुत बड़ी फतह हुई है कल, और इंडिया जो कि पहले ही आइसोलेटेड है उनकी फॉरेन पॉलिसी को बहुत बड़ा धचका लगा कल जब सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना था उससे पहले इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब के दरमियान में जो टेलीफोनिक बातचीत हुई थोड़ा देर पहले, और काफ़ी लंबी कॉल थी, वो एक सिंबॉलिक कॉल बनी। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास से भारतीय खारजा पॉलिसी को बहुत बड़ा धचका लगा। अमरीकी सदर ट्रंप के मुशीर साजिद तारड़ का कहना है इमरान खान और ट्रंप की टेलीफोनिक कॉल की बड़ी अहमियत। भारत के साथ अमरीका के पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम। कर्फ्यू और कैदोबंद का आज 14वां रोज। वादी दुनिया का सबसे बड़ा अकूबत खाना बन गई। लाखों कश्मीरी अपने घरों में महबूस होकर रह गए। मवासलाती निज़ाम बदस्तूर बंद। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की किल्लत। लोगों को मसाजिद में नमाज की अदायगी की भी इजाजत नहीं दी जा रही। कर्फ्यू और इंटरनेट की बंदिश ने कश्मीरी मीडिया का गला घूंट दिया।
ये वाहिद मुल्क था जो बना था इस्लाम के नाम पे। तो ये हम बहुत बड़ी गद्दारी करते हैं अपनी विजन से कि जब हम उसको पीछे छोड़ देते हैं और हमारा यहाँ कई सरबराजी, मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दूंगा। एशियन टाइगर बनाने के लिए तो पाकिस्तानी बना था, या कोई कहता है मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा। ये इनकी विजन है। हम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को वो रियासत जिसके अंदर ये दो चीजें हो, रहम हो, इंसानियत हो और फिर उसमें अदल और इंसाफ हो। खुसूसी अफराद के लिए सेहत सहूलत प्रोग्राम का आगाज इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब। वजीर आजम ने मुस्तहिक अफराद में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए। इमरान खान का कहना है पाकिस्तान जिस विजन पर बना था हम उससे बहुत दूर चले गए। 25 से 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। गरीब खानदानों को इलाज मुआवजे की सहूलतें देंगे। कराची में 15 साला लड़के को चोरी के इल्जाम में मार मार कर हलाक कर दिया गया। वाकया बहादुराबाद कोकन सोसाइटी में पेश आया। रेहान को 2 घंटे तक वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वजीर आला का नोटिस, मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। पुलिस ने कत्ल में मुलव्वस 2 अफराद दानियाल और जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। कराची के स्टील टाउन गुलिस्तान फैसल में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। इलाका मकीनों की शदीद मुज़ाहमत, मुश्तइल अफराद का पुलिस पर पथराव। इलाका मैदान जंग बना रहा। मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। ऑपरेशन के दौरान 100 से ज़ायद दुकानें मिसमार कर दी गई। FBI का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुश्तरका टीमें तश्कील देने का फैसला। गैर मुल्की अशिया की दरामदी दस्तावेजात की तस्दीक करेंगे। चेयरमैन FBI शब्बर जैदी कहते हैं टीमें 1 सितंबर से शहरों के बड़े तजारती मराकज के दौरे करेंगी। कस्टम्स एक्ट 1969 के तहत FBI को दरामदी रसीदें चेक करने का कानूनी इख्तियार हासिल है। नैब की 19 माह में 30 अरब की रिकॉर्ड रिकवरी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मेगा करप्शन के व्हाइट कॉलम मुकदमात नैब की अव्वलीन तरजीह हैं। करप्शन को जड़ से उखाड़ना हमारा नस्बुल-ऐन है। बदउन्वान अनासिर से आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। सऊदी अरब से हुज्जाज कराम की वापसी का आगाज। पहली हज परवाज 207 हाजियों को लेकर लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गई। हुज्जाज कराम को लेने के लिए अजीजो कारब की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर मौजूद रही। हुज्जाज कराम को हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के एक शादी हॉल में जोरदार धमाका। 40 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी हो गए। खुदकुश हमलावर ने शादी की तकरीब में खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके में हजारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। और लाहौर में पहली मर्तबा डॉल्फिन शो का इनेकाद किया गया। डॉल्फिन की शरारतें देखकर बच्चे खुश हुए तो बड़े भी लुत्फानंदोज हुए। पानी की बिल्ली ने भी खूब करतब दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको सबसे पहले अहम खबर दें। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में शादी की तकरीब में धमाका। 40 अफराद जाँ बहक और 100 से जायद जख्मी हो गए। अफगान हुक्काम के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक है। धमाके में हज़ारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। हमलावर ने शादी हॉल में स्टेज के करीब खुद को धमाके से उड़ाया। किसी ग्रुप ने ताहाल हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में शादी की तकरीब में धमाका हुआ। 40 अफराद जाँ बहक और 100 से जायद जख्मी हो गए। अफगान हुक्काम के मुताबिक मुतअद्दिद अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। धमाके में हज़ारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है।